उत्तर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिमंगमदापहरम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं अंजनी नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमचंदारं वंदे लंकाभयंकरं ब्रजे वसन्तं नवनीतचूरं शतकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराम गृगण्यम पुरुषं नमामि। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास अपने अपने घरन की अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर जाकी सेवा भाव से ऋणी भई श्री राम उन महावीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर बार बार ब्रह्मांगो हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अन्न पायने भगते सदा सत्संग बोलो द्वारिकाधीश भगवान की श्री उमापति महादेव की जय राज राजेश्वरी नर्मदा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय संत सिंगा जी महाराज की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री राम कृष्ण के पुजारी सनातन धर्म प्राण समस्त श्रोता महानुभाव गार्गी मंदालसा उर्मिला सती सावित्री के मंगल में पावन पद चिन्हों पर चलकर भारत के चरित्र की दिव्य पवित्र पताका अंबर में फहराने वाली हमारी समस्त माताएं सभी बाल गोपाल साधक और विचारक समस्त विप्र मंडली संत जन नाना नाम रूपों में आज सप्तम दिवस में भी पूर्णाहुति के दिन भंडारी के महाप्रसाद को पाने के लिए आप सभी लोग एकत्र हुए हो। एकत्र स्वरूप में सच्चिदानंद भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज ये श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान भक्ति सत्संग के एक दिव्य अनुष्ठान का समापन और पूर्णाहुति बड़ी निर्विघ्न पूर्वक हो चुकी है। भगवान की बड़ी कृपा रही।
प्रभु की बड़ी कृपा रही और हमारे भैया मंगेश पटेल जी का शुभ संकल्प रहा। उनके माता पिता का आशीर्वाद रहा, उनके समस्त भाइयों का मानसिक रूप से बहुत सहयोग रहा और गुरु की कृपा रही, भगवान की कृपा रही। ये कार्यक्रम निर्विघ्न अपने संपन्नता को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हवन के बाद में कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी लौकिक और क्षेत्रीय मर्यादा के अनुरूप थोड़ा सा समय हमारे और आपके पास में बाकी है और थोड़ी देर की चर्चा हमारे और आपके बीच में होगी और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति और पूर्णाहुति के तदुपरांत लोकाचार में जैसा नियम है पुराण का पूजन और पुराण के पूजन के बाद में इस विशालतम भंडारे का महाप्रसाद लेकर के ही आप सब लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख मिला। जिनमान्या में आकर के मैंने देखा धन तो एक आदमी का खर्च हो रहा है, धन एक व्यक्ति का खर्चा हो रहा है, लेकिन सारा परिवार और परिवार नहीं, इस गांव के जो गणमान्य संभ्रांत हमारे गुर्जर समाज के भी खोरे परिवार के, अन्य हमारे कुशवाहा समाज के, राजपूत समाज के भी, अन्य हमारे राय साहब जायसवाल जी जो शिष्य ही है, पूरा गांव, हमारे सयाने बुजुर्ग और पूरे गांव के नौजवान भी बहुत सारे लोग शर्म के मारे चाहे जो कहो नहीं आ पाते हैं, लेकिन मेरे पास में मिलने के लिए आते हैं। लगभग मैं बहुत सारे गांवों में गया भी हूं, घरों में कई दिनों से, और कल भी कम से कम 10 घर बैठा था मैं, अभी भी बहुत बाकी रह गए। और हमारे जो, चूंकि वो दिन मेरे को याद है जब हमारे वयोवृद्ध खोरे जी, जुगल किशोर जी सुखरास गांव से मुझको इस ग्राम में ले आए थे। एक लंबा समय हो गया, लेकिन तब से लेकर के आज तक मैंने ये देखा है, एक बार नहीं ये चौथी बार आयोजन में देख रहा हूं, जब जब भी यहाँ कोई धार्मिक आयोजन हुआ है तो करने वाला भले एक रहा हो, लेकिन सारे गांव का परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग जरूर रहा है। हमारे बाके भैया, क्या बात, भगवान आपके वाणी में इसी प्रकार बैठे और सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक मंचों के संचालन का ये अवसर आपको जीवन में मिलता रहे, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमारे वयोवृद्ध डॉक्टर साहब हमारे जोशी जी, कल तो एक माता राम मेरी, मैं बूचा जी के यहाँ बैठने गया था तो बोले सब लोग फोटो खिंचवाने लगे, बगल में खड़े होकर एक 95 साल की माता राम थी, बोले मेरे को भी फोटो खिंचवा ले दे बाबा के साथ। तो जब आए थे उस समय जब आए थे, और आज जो देख रहा हूं कमना चाहिए था, क्योंकि गैप काफी हो गया, लेकिन कमा नहीं, वो प्रेम ज्यादा से ज्यादा आपका दिखाई पड़ रहा है। ये धर्म की निशानी है, ये धर्मशीलता है। विद्वान, संत, गुरु, गौ, ब्राह्मण, माता, पिता, इनका जीवन में कन्या, साधु, अतिथि, ब्राह्मण, गौ, इनका सम्मान करते रहेंगे
तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। कल मैं पटेल जी के यहाँ गया, उनके सुपुत्र बैठे हैं यहाँ। वो बाप बड़ा भाग्यवान है जिसका बेटा उसकी सेवा करे। पूरा परिवार था, बेटी बेटा सब लोग थे। गोविंद सिंह जी हमारे पटेल जी, उनके परिजन पुरजन सभी लोग मिले। इतनी उम्र में भी शरीर तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मन अभी भी ऊपर है, कमजोर नहीं हुआ। कल मैंने देखा, मुझको बड़ी खुशी हुई। उनके मुखमंडल के मुरझाए हुए मुखमंडल के और प्रसन्नता को देख करके ये लगा कि इनकी सेवा हो रही है। जहां प्रसन्नता दिखाई पड़ जाए लगा, और ये चाहिए, जीवन में कुछ पाना है और आप सभी लोगों में वो चीजें विद्यमान है। बड़े सेवा किया है आप लोगों ने। आज कथा ज्यादा नहीं होगी, केवल तुम जुड़ जाओ, इतने की पांत में बैठने भर को हो जाओ, बस कथा बन। वैसे हो गए हैं, पर इतने बड़े मैदान में कम से कम एक बार ऐसी बैठक बैठे कि पूरा ग्राउंड भरा रहे है पूरा। और सभी लोग भंडारे में, परोसने में, देखने में सभी लोग सहयोग करेंगे। और सौभाग्य है हमारे मंगेश भैया ने चारों धाम की यात्रा कर लिया सपत्नीक, यही है। और पुराण पूजन के पूर्व गंगा जी का पूजन भी 8 तारीख को हुआ, उसमें भी भंडारा हुआ। और भागवत के पूर्णाहुति समापन के दिन आज भी विशाल भंडारा है। पूरे गांव में कोई भी गरीब से लेकर अमीर तक किसी के घर में चूल्हा न जले, सब लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 2 बार भगवान का नाम लो और उसके बाद थोड़ी सी कथा है कि नहीं। वैसे कहा था 1 घंटा, तो आधा घंटा तो हो ही गए, अब आधा ही घंटा बचा है। और अब तो हमको कोई खतरा ही नहीं। मंगेश जी कहाँ गए हमारे बड़े भैया? पांचों भाइयों को भी मैंने देखा। भगवान करे आज 7वां दिन पुराण पूजन और चौहत्तरी का दिन माना जाता है। मैं एक कथा शुभारंभ के पूर्व एक याचना करूंगा। जैसे आज भागवत में और हर समय मैंने ये भाई भाइयों का प्रेम देखा था, आज भी जाने के पूर्व और कथा के समापन के पूर्व ये मांगना चाहूंगा कि हमारे सेठे परिवार के मनोहर राव पाटिल जी, हमारे बलवंत भैया और गंगाधर जी, हमारे मंगेश राव जी यही हैं, पुष्कर राव जी, उनके समस्त परिवार ये घर में, ये सेठे परिवार में हे द्वारिकानाथ इसी प्रकार से एकता और यही स्वरूप बना रहे और आप लोग भी इसमें प्रयास करते रहे। ये जीवन जीने में जो आनंद है वो अकेले जीवन जीने में बड़ा आनंद, वो आनंद नहीं आता है। अब मुझको भरोसा है आप सभी लोग कल आज के दिन एक एक चीज को इस द्वारिकानाथ के मंच पर सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल छोड़ करके आए थे। आप अगर कथा में आते रहे तो ये भगवान का मंच है। एक कमजोरी को, एक गड़बड़ी को आप यहाँ चढ़ा करके जाएं। और गांव जिनवानिया में तो अब मेरे इतने चेला हो गए, इतने चेला हो गए, ये तो सुअवसर है, इनका शुभ संकल्प है भैया का, शेटे जी का वो पूरा हो गया। लेकिन इतने चेला हो गए कि थोड़ा ही थोड़ा इकट्ठा कर दें तो भागवत नहीं इस गांव में यज्ञ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक एक साफा वाले बैठे, देखो हमारे खोरी जी, रमेश भैया, और ये पूरा गांव हमारे यदुवंशी समाज के गरीब और अमीर लोग, सभी लोग। आज एक सज्जन आए थे यादव परिवार के, बोले महाराज अब दोबारा कब आओगे? हमने कहा जब भगवान मिलाएगा तो आएंगे। लेकिन मेरी एक मनसा है, वो मनसा एक बार इस पावन धरा में
ये कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 साल चाहे जब, लेकिन ये धरती धर्मशील श्री सीताराम जी बीच गांव में निवास कर रहे बजरंगबली खेरापति, वो बिल्कुल मेन गेट में निवास कर रहे। चारों तरफ से ये गांव सुरक्षित है। एक बार इस धरती पर यज्ञ हो और वो पूरे गांव की तरफ से हो और हरदा जिले का वो उसमें लगता नहीं। हमारे लिए कभी ये न चिंता किया कि बाबा को नगद नारायण क्या देना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमको कभी कमी नहीं होती। और ऐसे बड़े बड़े लोग भी सुन लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं जिनके आप लोगों के को तो भगवान ने दिया है, लेकिन जिनके पास में कुछ नहीं है वो लोग भी। दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली 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 जय जय, गौरी जय जय भोले जय जय, गौरी जय जय भोले जय जय, विघ्न विनाशन गणपति 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 जय जय, राघव जय जय गोविंद जय जय, राघव जय जय गोविंद जय जय, विघ्न विनाशन हनुमत जय जय, विघ्न विनाशन हनुमत जय जय, गंगा जय जय जमुना जय जय, गंगा जय जय जमुना जय जय, विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय, विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय, विघ्न विनाशिनी मैया जय जय, विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय, विघ्न विनाशिनी मैया जय जय, विघ्न विनाशिनी मैया जय जय, राधा जय जय रुक्मिणी जय जय, राधा जय जय रुक्मिणी जय जय, विघ्न विनाशिनी राधे जय जय, विघ्न विनाशिनी राधे जय जय, विघ्न विनाशिनी मैया जय जय, विघ्न विनाशिनी मैया जय जय, विघ्न विनाशन बाबा जय जय, विघ्न विनाशिनी बाबा जय जय, विघ्न विनाशन भोले जय जय, विघ्न विनाशिनी भोले जय जय, विघ्न विनाशन गोविंद जय जय, विघ्न विनाशिनी गोविंद जय जय,
द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अब सब लोगों का ध्यान और मन श्रीमद् भागवत के मंगलमयी, आनंदमयी, कृपामयी, शांतिमयी, दयामयी, भक्तिमयी, मुक्तिमयी, प्रेममयी, ज्ञानमयी, वैराग्यमयी, सत्यमयी, चित्तमयी, ममतामयी, समतामयी, कल्याणमयी, भावमयी, कृपामयी, आनंदमयी कथा की ओर जाएगा, जिस पावन कथामृत का पान करने के लिए आप सभी नर नारी नित्य यहाँ पधार करके और नित्य कथामृत पान करते रहे। आज ये सप्तम दिवस में पावन पूत कथा महाराज सुखदेव जी आप काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम परमहंस पद प्राप्त महायोगिराज, जो माता के गर्भ में 12 साल तक रहे, जिनके ऊपर माया की परछाई नहीं पड़ी, आज वो अमलात्मा महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे गंगा जी के तट में और संतों के बीच में बैठे हुए। महाराज परीक्षित बड़े भाव के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ में और कथा सुन रहे। बंधुओं, महाराज के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और बढ़िया पवित्र भाव को लेकर के कथा सुन रहे हैं। यही जीवन के मर्म है। राजा परीक्षित के जीवन में आज इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा बदलाव हुआ कि सारे संत जो सुनने के लिए बैठे थे, जो कहने के लिए बैठे थे, आज वो सब साधुवाद देने लगे, धन्यवाद देने लगे। सारे संतों ने कहा, हे महाराज परीक्षित, एक तो जीवन में आपसे कभी गलती नहीं हुई और केवल जीवन में एक गलती हुई और वो गलती की समीक ऋषि के और गले में आपने सर्प डाल दिया। आपसे जीवन में कभी गलती नहीं हुई, लेकिन एक गलती अगर हुई है तो उस गलती को और गंगा जी के किनारे बैठ करके और संतों के चरण में बैठ करके आपने प्रायश्चित किया है। इसलिए आपकी गलती आज पुण्य बन चुकी है। ये गलती आपके जीवन को के लिए वरदान बन गई। कथा के क्रम में लग जाऊंगा, ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े संदर्भों में और केवल आप लोगों को लाइन के रूप में, थोड़े रूप में भागवत की कथा समर्पित करते हुए समयांतर्गत वाणी को विराम देर कर दूं अगर देरी होने लगे, क्योंकि जब मैं कथा सुनाने लगता हूं तो मेरे को स्वयं भान नहीं रहता, याद नहीं रहता, मैं भी बह जाता हूं, तो देरी हो जाती। तो आज कोई संकोच मत करना, बस धीरे से, बस महाराज हम बंद कर देंगे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। समय पर इतना बढ़िया काम हुआ तो समय पर प्रसाद भी हो जाए और प्रसाद पाना। और इस परिवार को आप सभी लोग मन में ये शुभ कामना देते जाना कि ये सेठे परिवार में इसी प्रकार धर्म ध्वजा लहराती रहे। ये बगीचा जो सयानों ने लगाया है और इसको ये बगीचा इसी प्रकार से पुष्पित और फलवित, कोई बंबई से आया, कोई खंडवा से आया, कोई देवास भोपाल से आया, कोई होशंगाबाद हरदा से आया, कोई सिराली से आया, कोई कहीं से आया, महाराज सनावद से आया, ओंकारेश्वर से आया, कितने लोग आए। आज बहुत लोग कम रुक पाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो प्रसाद पाने के बाद हृदय की शुभकामना परिवार को और गांव को दे करके जरूर जाना, ये आवश्यक होता है, क्योंकि महाराज ये शुभकामना लगती है, आज भी लगती है। ये प्रश्न भी आ गया है, लेकिन यार इसको लिखवा लेना हमसे। और हमारे 2 कुंवारी, 2 ब्याही, 2 विधवा, 2 बांझ, ये 8 प्यारी लगे ज्यों ज्यों होवे सांझ। ये इसमें लिखा है चिट्ठी। और अब एक ही बार में सब निपटा दोगे तो फिर आगे को क्या रह जाएगा। तो मैंने कई बार बताया भी है, ऐसा भी नहीं है। रोल गांव में भी जब कथा हुई थी वहां भी, डगावा शंकर में जब कथा हुई थी वहां भी, और शायद एक बार यहाँ भी चर्चा हो चुकी है। तो जब जानते ही हो तो काहे को पूछ रहे, बोलो वही तो वही हाल हो गया। एक महात्मा जी स्वामी जी गांव में गए, बड़ा धार्मिक गांव था, सारे गांव ने बड़ी सेवा किया। महाराज बढ़िया सुंदर भोजन बना, भोजन प्रसादी पाया। बोले महाराज कुछ रात्रि में सत्संग हो जाए। संत ने कहा सत्संग हो जाए,
बढ़िया मंच बनाया गया, माइक राघव का बुलाया गया, डेकोरेशन सजा, सारा गांव नर नारी इकट्ठा हुआ। स्वामी जी मंच में आए। स्वामी जी ने कहा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, ये बताओ कुछ जानते हो कि नहीं? बोले महाराज जी कुछ नहीं जानते, अगर जानते ही होते तो काहे को आते, कुछ नहीं जानते। बोले जब तुम कुछ जानते ही नहीं है हो तो तुमको सुनाने से फायदा ही क्या है? जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो सुनाने से फायदा ही क्या है? महाराज जी उठ के चले गए। गांव वालों ने सवेरे जाने लगे, रोक लिया, महाराज अब तो जाने ना देंगे क्योंकि मंच बन गया है। वो बाबा भी अड़िया ना, गांव भी विचित्र ही था, गांव भी अड़ गया। अब तो आपको सत्संग करा के जाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर ले गए मंच पर, फिर पूरा गांव जुड़ा। महाराज जी ने कहा कुछ जानते हो? वो एक ही प्रश्न, कुछ जानते हो? तो गांव के लोगों ने सोचा कल कह दिया था नहीं जानते हैं, तो बाबा उठ के चला गया। आज सारे गांव के लोगों ने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ महाराज जी हम सब कुछ जानते हैं तभी तो आए हैं। बोले जब तुम जानते ही हो तो तुमको सुनाने और बताने से क्या फायदा है? जब जानते ही हो, सब जान ही रहे, जानकार बैठे हो, तो जब जानकार हो तो जानकार को डॉक्टर साहब जनाने की क्या जरूरत है? जो जानते ही है, चारुआ वाले जब जानते ही है तो जनाने की क्या जरूरत? बाबा फिर चले गए। ये पर्ची है तुम्हारी, बुला रही हमसे, लिख दूंगा, इस बार याद कर लेना अकेले में, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, उसको लिखा लेना चाहिए, धीरे से फिर बता देना चाहिए। ये कथानक विषय से जब होगा तब इसका प्रतिपादन होगा, तब आपके समझ में आ जाएगा एक लंबा समय का, और तब तक पूरा समय होने जा रहा है। फिर महाराज जी चले गए। तीसरे दिन फिर आए। महाराज जी एक बार तो समय और देना पड़ेगा। फिर मंच में ले आए, सारा गांव इकट्ठा हुआ। महाराज जी ने फिर वही प्रश्न किया, कुछ जानते हो? तो आधे लोगों ने, आगे वालों ने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ हम सब जानते हैं, हमने बहुत कथाएं सुनी, हम सब जानते हैं। और पीछे वाले आधे लोगों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं जानते। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, तुम जानते हो और तुम नहीं जानते हो, तो जो नहीं जानते हैं तुम जानते हो तो जानने वाले ना जानने वालों को बता देना, हमको बताने और सुनाने की जरूरत है क्या है? जब तुम जान ही रहे तो हमको बताने की क्या जरूरत है? जो केले के पात में पात पात में पात, अत्यो संतों की बात में बात बात में बात, बात की बात, बात के बात की बात, और बात में अगर बात बन जाए तो महाराज बात आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और बात में अगर बात न बने तब आगे बातचीत बढ़ाना चाहिए, तब आगे बातचीत करना चाहिए। छोटे भैया हमारे पुष्कर राव है तो छोटे, लेकिन कथा सुनने में बड़े मस्त रहते हैं, वो भी बड़े भाव से कथा सुनते हैं सभी लोग। देखो आज भी आगे हमारे कमताड़ी से मीणा जी, हमारे देखो ये बांके जी पहेड़ से मांगीलाल भैया, हमारे दोनों प्राणी, कहीं भी कथा हो जाए एक दो जिले में हर जगह पहुंचते हैं, और कई कई तो बैतूल जिले पहुंच जाते हैं। छिंदवाड़ा जिला कहाँ गए थे? सारणी गए थे हमारे ये कमताड़ी वाले। सारणी में कथा चल रही थी 2 साल पहले, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अभी 2 जनवरी से फिर है कार्यक्रम वहां सारणी में, श्रीमद् देवी भागवत की कथा। तो आप सभी लोग सुदूर दूर से पधारे हो, मर्मांतक भावों को मैं रखना चाहता हूं 2-4-10 मिनट के अंतराल में, बस इसके बाद वाणी को विराम। आज राजा परीक्षित बैठे हुए अपने मन में सुख का अनुभव कर रहे हैं। संसार में भगवान ने ये 2 चीजें बनाई, सुख और दुख, लेकिन ये दोनों चीजें मन का विषय है।
जैसे शरीर का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, वाणी का धर्म अलग है, शरीर का धर्म अलग है और प्राण का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है। भूख और प्यास, ये जो प्यास लगती है और भूख लगती है, ये आत्मा के गुण है, आत्मा का धर्म है, ये प्राण का धर्म है। और जो ठंडी और गर्मी लगती है, ये शरीर का धर्म है। और जो सुख और दुख होता है, ये मन का धर्म है। आत्मा को इसकी अनुभूति तो होती है, लेकिन उसमें वो ग्रसित नहीं होता है, ये मन का धर्म है। आज राजा परीक्षित मन से संसार के प्रति बिल्कुल निवृत्त हो चुके थे। और भगवत प्रेमियों, एक तरफ संतों का दरबार है, एक तरफ बेटा खड़ा है, पत्नी खड़ी है और महाराज सारा परिवार खड़ा है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित के मन में संतोष दिखाई पड़ रहा है और मरना है, लेकिन मरने के पूर्व ओठों में मुस्कान है, चित्त में संतोष का भाव है। यह है अंतिम विदाई। संसार में जब जीव आया, संसार में ये प्राणी जब आया, मां के गर्भ से पैदा हुआ तो रोया, रोया, पैदा होकर के रोया। और उस रोने में परिवार के लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ा आनंद मनाया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मेरे यहाँ बालक पैदा हुआ, मेरे यहाँ नाती पोता पैदा हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मेरे यहाँ बालक पैदा हुआ, और मनाना भी चाहिए। लेकिन भागवत की कथा में पूज्य पाद सुखदेव जी अंतिम कथा में ये सुनाना चाहते हैं परीक्षित के माध्यम से। ये सुनने वाले लोगों, जब तू आया रोया, तेरे रोने को देख करके लोग हंसे और प्रसन्न हुए, लेकिन जब तक तेरा जीवन रहे ऐसा कुछ कर लेना कि जब दुनिया से तू जाने लगे तो तेरे ओठ में मुस्कान हो, या दुनिया तेरे लिए रोए। बहुत अच्छा आदमी था, मेरे गांव का फलाने आदमी एक नंबर का आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्रेमी आदमी था। गरीब के यहाँ भी काम होए तो दिन भर बैठा रहे। जात पर जात के यहाँ कोई काम पड़ जाए तो आधी रात को भी तैयार रहे। बहुत अच्छा नेक आदमी था। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, मन से वचन से कर्म से ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद करे, तुम्हारा स्मरण करे। ऐसा आदमी जो गांव में, समाज में एक इतिहास बना करके जाता है, उस पुण्यात्मा को धर्मात्मा की संज्ञा दी जाती है, वही धर्मात्मा है। और आप लोगों के बीच में, हर समाज में बहुत ऐसे लोग आज भी हैं जो इतिहास बना करके सयाने बुजुर्ग लोग गए, वो समाप्त नहीं हुआ। महाराज सुखदेव जी ने कहा, उत्तरानंदन, आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने प्रश्न बहुत किए, अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो केवल। और बंधुओं, राजा परीक्षित खुश हैं, मगन हैं, आनंद में हैं। और हम और आप भी जीवन में खुशी चाहते हैं, हम और आप भी आनंद चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। लेकिन जीवन में सुख किसको मिलता है? माताओं, सुखी कौन रहता है? खुशी कौन रहता है? खुश कौन रहता है? खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है
जिसकी सबको तलाश है, पर खुशी उसी को जीवन में मिलती है जिसको अपने आप पर विश्वास है, जिसको अपने आप पर भरोसा है। और जिसने अपने आप से भरोसा ही खो दिया, अपने आप पर भरोसा नहीं है, करता कुछ और है, मन कहीं जा रहा, मन कुछ कर रहा, क्रिया में कुछ है, वाणी में कुछ है। जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं होता वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। अगर खुशी होना है, अगर सुखी होना है, अगर खुशी होना चाहते हैं तो हम जीवन में अपने आप पर भरोसा करें। और भगवान के दरबार का तो यही नियम है, जो अपने ऊपर भरोसा करके मेरे ऊपर भरोसा करेगा। दरबार में मेरी भगवान की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे भगवान के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में कृष्ण कन्हैया के, दरबार में मुरली मनोहर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली मनोहर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली मनोहर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने पे लगाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने में। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। ये वो दर है, ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब मानव का जीवन विचारों की उच्चता में चला जाता है तो वो नर नारायण बन जाता है, वो नर नारायण की संज्ञा प्राप्त करता है। राजा परीक्षित
दिल में कोई मलाल नहीं, मन में कोई विकार नहीं, बड़े आनंद मुद्रा में, बड़े प्रसन्न चित्त। हे गुरुदेव, आज मैं पूरी तरह संसार से निवृत्त हो चुका हूँ। अब तो मैं इस संसार में जीने का मन मेरा नहीं कर रहा है। अब तो इस यहीं पर मैं अपने प्राण का विसर्जन करना चाहता हूँ। उस ऊंचाई को पाने के बाद राजा परीक्षित इस स्थिति में पहुंच गए। बंधुओं, यही जीवन का, यही मानव जीवन का माने जाने के पहले हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको कहां जाना है और हमारा धर्म क्या है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है और हमारा धर्म क्या है। जो इंसान इन चारों चीजों का को अपने जीवन में जान लेता है, वह भटकता नहीं है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कस्म, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ और मुझको जाना कहां है और मेरा धर्म क्या है। ये है रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विवेकानंद के पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को भगवती महाकाली प्रत्यक्ष रोज दर्शन देती थी। एक दिन दर्शन देने के लिए आई और माता चली गई और महाराज परमहंस जी के एक बड़े मित्र थे, कलकत्ता में रहते थे। मित्र आए, उन्होंने जान लिया। उनको जब ये पता लगा माता काली आई थी और दर्शन दिया तो उन्होंने कहा, बोले महाराज ऐसा करो, मैंने देखा है, मैंने सुना है, ये आज मैंने देखा भी है, आपको भगवती माता काली का दर्शन होता है। परमहंस जी ने कहा हाँ होता है। तो बोले महाराज एक दिन के लिए हमारे घर में भेज देना, हम लोग भी सब लोग पूरा घर दर्शन कर लेंगे। तो परमहंस जी ने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी इच्छा है, आप मेरे मित्र हो तो मैं इतना कर दूंगा, अपना पता लिखा दो। पता लिखा दिया, फलाना मने गली और मोहल्ला, मकान नंबर सब लिखा दिया। परमहंस जी ने कहा ये तेरे शरीर का पता है, तेरा शरीर वहां रहता है, लेकिन मैं तो तेरा पता मांग रहा हूं। तेरा पता क्या है, तेरा पता? तो उसने अपनी दुकान का पता लिखाया। बोले ये तो तेरे दुकान का पता है। तो खेत वोत बताए महाराज हमारे अगल बगल पड़े, वहां का पता। बोले ये तो धरती का है, ये तो तेरा पता है। ये तेरा पता नहीं, ये तेरे शरीर का पता है। तू शरीर नहीं है, तू हाथ नहीं है, तू पैर नहीं है, तू आंख नाक कान नहीं है, तू दसों इंद्री नहीं है, तू तो शरीर में रहने वाला है। और शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और अगर तू मेरी माता से मिलना चाहता है तो ये संसार के घर मकान का पता मैं नहीं पूछ रहा, मैं तेरा असली पता पूछ रहा हूँ। तू अंदर वाले का पता दे। बताने में अक्षम हो गया। कहने का मतलब असली जो पता है आत्मा का वो अलग है, जिसको लोग जान नहीं पाते। बिना सदगुरु के महाराज वैराग्य का जन्म हो गया और महाराज जी ने कृपा किया और भगवती पराम्बा प्रकट होती है और उनको दर्शन देती है। जब तक हम आत्म तत्व के गहराई में नहीं पहुंचते तब तक साक्षात्कार नहीं होता। इस प्रकार से आज पूज्य पाद सुखदेव जी ने चारों वर्णों का धर्म, नर नारी का धर्म, गुरु चेला का धर्म, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, वो दीक्षा और शिक्षा के गुरु, शिक्षा के गुरु 24 गुरु बनाए। गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, ब्राह्मण का धर्म,
क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, चारों वर्णों का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यास का धर्म, चारों आश्रमों का धर्म, और इस प्रकार से चारों आश्रमों का धर्म बताते हुए और कलयुग का धर्म, सतयुग का धर्म, त्रेता का धर्म, द्वापर का धर्म, चारों युगों के धर्म को बताया। और चारों युगों के धर्म में और कलयुग का धर्म बताया कि कलयुग में, कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और जब कलयुग का चौथा चरण आएगा उस समय पर इंसान इतना छोटा हो जाएगा कि वो चने के पेड़ के नीचे पंचायत करेगा, दरबार करेगा। घर बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल वही मूसा जैसा। सतयुग में 27 हाथ का आदमी होता था, त्रेता में 13 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलयुग में 3.5 हाथ का, और आने वाले में बिल्कुल एक ही बीता 4 अंगुल का गोपाल दास। बिल में घुसे रहो, अन्न नहीं खाएगा, अन्न नहीं होगा। धरती की उर्वरा शक्ति 3.5 हाथ नीचे चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, अनावृष्टि होगी, लोगों का जीवन बिल्कुल साधारण अन्य प्राणियों की तरह हो जाएगा। और बंधुओं, जैसा जैसा भागवत में लिखा है वैसा ही वैसा दिख भी रहा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। माने आज के कई हजार साल पहले सुखदेव जी ने ये सारी कथा सुनाई। इसके बाद में परम संतोष को प्राप्त हुए और भगवत कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है। राजा परीक्षित आज लीलाधर की लीला और महाराज भगवान के परम धाम को बयान करते हैं। इधर क्या होता है, सारे संतों ने और महाराज सब लोगों ने मिलकर के और पुराण का पूजन, पुराण पुरुषोत्तम का पूजन किया और महाराज सुखदेव जी की आरती उतारी। और जो संत जहां से आए थे प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने आश्रम और अपने अपने स्थानों को, कुटी को जाते हैं। पूज्य पाद सुखदेव जी भी सबको नमन करते हुए गंगा जी पूज्य वरिष्ठ संत जनों को और अपने पूज्य पिता वेद व्यास को नमन करते हुए परीक्षित को आशीर्वाद देकर चरण में खड़ा हूं, हाथ में कमंडल लेकर हिमालय की ओर गमन करते हैं। इन्हीं शब्दों को कहकर काम जरूरी, मौका यही और समय थोड़ा, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब भगवान की जब कृपा होगी तो आगे का कार्यक्रम होगा। क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है तो बड़ा बृहद कार्यक्रम है। जब सारा काम ही राइट टाइम हुआ है तो ये भी भंडारे का काम ही हो जाए। ठंडी का महीना है और आप लोगों को भी जल्दी है और मेरे को भी जल्दी है। कल से कार्यक्रम आपके बैतूल जिला में, बैतूल से 14 किलोमीटर दूर लोहारिया गांव में मेरा कार्यक्रम है, तो मुझको भी जल्दी निकलना है। आप लोगों के बीच से, गांव जनमान्या से मेरे को भी निकलना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः एक गुरु होने के नाते मैं समस्त सेठे परिवार को, मंगेश भैया को और उनके चारों भाइयों को कथा में ये मर्यादा होती है। हमारे मनोहर भैया सुनीता से सेठे, उनके बालक भी है। मैं लगभग हर घर में गया भी हूँ, नजदीक से देखने का मिला, भाव प्रेम भी मिला। बबलू, मंडू, सुनील और हमारे श्री बलवंत राव जी, अनीता बहन और करण राव सेठे, प्रिया सेठे, इनके भी नाती राम काव्या, गंगाधर राव जो भैया हमारे सिराली में रहते हैं, जय श्री सेठे, अभिषेक, हर्षिका, यश और यशिका, गणेश राव, मंगेश राव जी सेठे, लक्ष्मी सेठे। क्या बात है, लक्ष्मी का तो सारा काम ही चल रहा है। बिना लक्ष्मी के सही बताओ, बोलो भाई। बाबूलाल भैया सरपंच महोदय बिना लक्ष्मी के, और आपके यहाँ भी आ चुकी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। आपकी साधना भगवान ने
हाँ हाँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, बहुत बढ़िया। तो लक्ष्मी शेटे, उनके बालक अनुराग, किशन, जिनके आज तो एक दौड़ लगा है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, बड़ी सेवा किया दौड़ दौड़ करके। लेकिन इस समय सारे भारत में मैं आता जाता हूं, इस समय पर एक कटिंग चली है। केवल नीचे नीचे नहीं, ऊपर भी चली है, गोल गोल। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जब बच्चे मिलते हैं, देखा करता हूं कि उनकी वो पूरा यहां से छुरा चला के पता नहीं क्या, कि ये नीचे वाला तो पता ही नहीं, ऊपर ही ऊपर रह जाता है वो, जैसे वो बरसात के महीने में नहीं होता है। एक लड़का मेरे को मिला सिवनी में, मैंने कहा ये क्या है? बोले महाराज ये कटिंग है। तो मैंने कहा ऐसी कैसी? बोले ये विराट कटिंग है। मैंने कहा ये विराट कौन है? बोले ये विश्व का महान क्रिकेटर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने शरीर में तुमने इस महान क्रिकेटर को और अपने कटिंग में शामिल कर लिया। मेरा भी आशीर्वाद है, कम से कम वहां तक तुम्हारा विचार पहुंचा। लेकिन अपने चरित्र के लिए, अपने कर्म के लिए और अपने आदर्श के लिए कोई क्रिकेटर और कोई फिल्मी एक्टर आदर्श नहीं होता। हमारी चरित्र के लिए संत गुरु महात्मा आदर्श होते हैं। वो आदर्श हमारे जीवन के स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, 76 साल शिवा बंदा बैरागी, महाराणा प्रताप हमारे जीवन के आदर्श। दाढ़ी की भी कटिंग वो बहुत बढ़िया है। कहाँ है ये सब? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और करण हमारी, हाँ बहुत सेवा किया यार। और रोज जिनके यहाँ रुके हम, बिजली भैया के यहाँ, और उनकी माता राम भी, हमारे पुष्कर राव जी, पत्नी सीमा जी सेठे, हर खुशी का तो माहौल ही है आज, आनंद ही आनंद है। और हमारे मुकेश भैया कुशवाहा जी शिष्य हैं, हमारे कन्हैया, वास्तव में कन्हैया ही है। जब पहली बार आया था बहुत छोटे थे हमारे कन्हैया, लेकिन आज इस 7 दिन के कार्यक्रमों में मंगेश राव जी के सेठे परिवार के इस भागवत समारोह में बुजुर्ग भी और हमारे ये नवयुवक मंडल, ये विशेष कर लोगों ने रात दिन एक करके समय अपने घर का काट करके यहाँ लगाया है। इनको भी साधुवाद है, धन्यवाद है। शेटे परिवार को भी, समस्त नगर निवासी वयोवृद्ध, हर समाज के लोग, हमारे अन्य जो बाहर के लोग भी बैठे हुए, लोलांगरा से भी हमारे पद्म सिंह जी पटेल जी, और कल में बगल के गांव अपने सरपंच महोदय मेरे रोज आते रहे। और जहाँ बेटी है हमारे पद्म सिंह भैया की छोटी वाली, मैं वहां 2-3 बार बैठने, बड़ा प्रेम है, भाव रखते हैं और बुलाया करते। अभी भी मैं कल गया था वहां बैठने के लिए। आमासेल वाले, पहेट, पीपलिया, अगल बगल के गांव सिराली, रामपुरा, कमताड़ी, कमताड़ा, सिराली, और बड़े दूर दूर से आप सभी लोग पधारे हो। सुखरास, उधर आपका हरदा से भी लोग आए हुए। बहुत ऐसे सुबुद्ध जन मिले। मेरे इंदौर वाले बाबूजी बैठे और पुणे वाले बाबूजी हमारे बड़ी सयानी मूर्ति है, लेकिन जब 4 घंटे 3.5 घंटे बैठकर ये 80-80, 70-70 साल के लोग बुजुर्ग सयाने कथा सुनते हैं, तो मेरे को लगा करता है कि इस कलयुग में भी चाहे जितनी भयानक हवा चल रही हो, लेकिन धर्म को मानने वाले और कथा सुनने वाले आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। केवल संगीत के प्रेमी नहीं है, आप लोग कथा सुनना भी जानते हो। जय हो आपकी। बहुत साथ दिया। हमारे मंगेश भैया के रिश्तेदार इतने हैं कि महाराज जो लगवाया था पत्थर वो भी घिस गया है चलते चलते। कल मैंने देखा बड़ी भीड़,
आना जाना, माताएं बहनें बेटियां बालक वृद्ध, और यही समय है हो। आजकल के जमाने में हर आदमी अपने अपने में मस्त है, किसी को टाइम कहाँ मिलता है। लेकिन ऐसे मौके जब आते हैं तो ये समय बन जाता है, और वो हमारे मंगेश भैया के रिश्तेदार लोग, उनकी बहनें बेटियां दोनों जुगल जोड़ा बेटा है, हमारी पल्लवी बेटी, और ये भी है, और क्या नाम है पायल, और इनकी और भी बेटी बेटियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया सुंदर। मेरी माताएं भी कभी मक्का की रोटी, आज तो बाबा को मक्के की रोटी खिलाऊंगी, ज्वार की खूब खिलाया, चना की भाजी, बड़ा आनंद आया। पूरे गदगद भाव से आनंद की मुद्रा में आप सभी जिनवानिया नगर निवासियों को, समस्त सयाने अपने बुजुर्गों को, क्षेत्र के गणमान्य पधारे हुए समस्त महानुभावों को, एक धर्म के आचार्य होने के नाते मैं बहुत दिनों से माता के तट में हरदा में आ रहा हूं। हृदय से आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए मंगल में कामना करते हुए, साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। राम स्वरूप भैया बहुत अच्छे यार साथ दिया सभी लोग। और हाँ, वो कार्यक्रम बाकी है, रह गया, उसको अपन आरती के पहले कर लेंगे। आरती के पहले 5 मिनट अच्छी बात है। जैसा वैसे मैं कभी करवाता नहीं, जितनी तुम माला पहनाए आज इस बार 7 दिन, उतना तो हमने जीवन भर में नहीं पहनी हो। पहनी बहुत है, भागवत में माला सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा देता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतनी माला, माला ही माला की माला में माला गायब, फिर माला जाए, फिर माला आए, एक माला को 10 बार भी पहना है, ये भी हुआ भाई। अब भीड़ हो गई तो धनी कहाँ तक मंगवाए यार। ये माला भी इतनी सस्ती थोड़ी मिलती है, 50-100 रुपए मिलती है, लेकिन फिर भी 100 माला आती थी, अब 100 में भी कम हो जाए तो क्या करें मुंडे से। और चढ़ाने वाले बहुत, तो इसलिए तो बहुत बढ़िया। हमारे ये भी बाल गोपाल हमारे शूटिंग वाले इसी गांव के हैं, इनको भी मैंने एक दिन थोड़ा कहा था, जब मैं कहता हूं तो उसमें आशीर्वाद होता है, मेरे हृदय में कभी दुराग्रह नहीं होता। गरीब से लेकर के अमीर तक एक भाव से सदैव अपने आप को, ये बाबा बैठा है आपके ही नगर के पास का, यहाँ केलनपुर के हमारे जो साथ में कार्यक्रमों में आश्रम में कुट्टी में जाया करते थे, हमारे शंभू सेठ सपत्नीक जाया करते थे, प्रभाकर जी उनके बाल गोपाल सभी लोग ये भी सब जाया करते थे आश्रम में। तो मैंने देखा है कि आप लोगों के अंदर जो एक संतों के प्रति, ये सिंगा जी का क्षेत्र है, और इतना माता की कृपा कि कल संत सिंगा जी के दरबार से वहां के रहने वाले पुजारी जी भी आए थे, जो परिचरी का आयोजन करते हैं। कौन नहीं आया, सभी लोग पधारे, सभी लोग आए, सभी लोगों ने अपना बड़ा समय दान दिया। विशाल कार्यक्रम के स्वरूप में आज ये कार्यक्रम पहुंचाए है। पुनः आप सभी लोगों को, और क्या रहेगा, हाँ ये हमारे राघव साउंड, ये तो राघव साउंड, और ये सभी लोग, आप बहुत बढ़िया बेटा, आपका इस बार बढ़िया सेटिंग है। कभी कभी भटक जाते हो, और लेकिन माइक एक नंबर का है। वास्तव में इस क्षेत्र में तुम्हारे मुकाबले तो माइक है ही नहीं है, इतना बढ़िया माइक है इस बालक का, बहुत प्यारा बालक है, और बड़ा बहुत सद्भावना धर्म युक्त है। और मैं सोचता हूँ यही कि नौजवानों का यही स्वरूप बने। बुजुर्गों का जीवन निकल गया, अब भार आएगा नौजवानों के ऊपर, इसलिए आप सब लोग भी अपने आप को तटस्थ रखो। बैतूल से हमारे वर्मा जी जो मेरे साथ, सेवा भाव बड़ा इनके अंदर है, ये भी 4 बजे रात जगते थे, और सेवा का ना बताओ तो भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, मानी ये आदत में है। राम नाम लेखन भी करते हैं। आने वाले वर्ष में आपके यहाँ भी जनवरी के महीना में आने वाले समय में, इस साल कार्यक्रम था लेकिन कोई कारण था कट गया, आने वाले समय में भागवत का कार्यक्रम और साथ में यज्ञ भी है आपके यहाँ वर्मा जी के यहाँ आने वाले 2020 में। और नई निशारण में
आने वाले वर्ष में समय में नैमिषारण्य में 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद भागवत महापुराण का अनुष्ठान है बंधुओं। और जो लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अगर उनके मन में सम्मिलित है, घर में ना करवा पाए, क्योंकि घर में खर्चा करेंगे तो बहुत ही कम खर्च करेंगे तो भी लाखों रुपए लग जाते हैं। पर नैमिषारण्य में ना कुछ के दक्षिणा में, थोड़ी सी दक्षिणा में एक गरीब से गरीब आदमी भी 7 दिन का समय निकाल करके वहां जजमान बन करके वहां रह करके भागवत सुन सकता है, क्योंकि वहां 18 पुराणों की कथा महाराज सूत जी ने सुनाया है। इसलिए जो लोग जजमान बनना चाहेंगे वो बड़े सरकार को नाम लिखवा देंगे। बहुत सारे लोग लगभग 60-70 लोगों के ऊपर हो गए हैं और 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद नर्मदा पुराण जो भागवत पुराण का अनुष्ठान होगा। श्रीमद नर्मदा पुराण का अनुष्ठान आश्रम में हो चुका था। पुनः 2 बार भगवान का नाम ले और इसके बाद वाणी को विराम। अब तो नहीं रह गया क्या? बजरंगबली, माता नर्मदा, वाह वाह, जय हो। हमारे सेठे जी की ओर से जिन जिन लोगों का, ग्रामवासियों का, आप सभी लोगों का, क्षेत्रवासियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग आप लोगों ने दिया है, समय निकाला है यहाँ के लिए, उसके लिए हमारे सेठे परिवार आप सभी लोगों का आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोगों को साधुवाद है। समय निकाल करके अमूल्य सब लोग यहाँ आते रहे, माताएं आती रही। अब एक सबसे जरूरी काम रह गया। कल हमारी माता राम कह रही थी डॉक्टर साहब के यहाँ से, बोले महाराज डॉक्टर साहब तो बार बार कहते हो, मेरे को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। बूचा जी के यहाँ अपने गए थे। ये सयानी माताएं मेरी बेटी हैं, हमारी बुआ जी इसी परिवार की है, बहुत बुजुर्ग माताएं। कल एक डुकरिया ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसा, बोले महाराज अब दोबारा मिले कि ना मिले, हमने का भरोसा रखो मिलेंगे। माने उसका अपने जीवन से था कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इस मातृदल में बैठे हुए समस्त छोटी छोटी कन्याओं को भगवती स्वरूप, नर्मदा स्वरूप, कल की तरह पुनः नर्मदा स्वरूप, देवी स्वरूप मान करके नमन करते हुए और शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए और सद्धर्म में चलने का आह्वान करते हुए और अपनी परंपराओं को जीवित रखने का आह्वान करते हुए सयानी और बुजुर्ग माताओं से जितनी भी पधारी हैं, दूर दूर से भी, पहेड़ से भी मेरी माता राम पधारी, सिराली से भी बहुत माताएं आती रहीं, अगल बगल के गांव क्षेत्र से भी माताएं आती रहीं। समस्त सयानी माताओं से पुनः आपका बेटा बन करके और आप जाते जाते जिनमान्या से मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। ये मत सोचना कि महाराज जी आशीर्वाद क्यों मांगते हैं। आशीर्वाद इसलिए मांगता हूं क्योंकि इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? जब जानकी जी जंगल को गई और जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे जमुना के किनारे बैठी गांव की माताएं आई, तो गांव की माताओं ने जानकी जी का पैर पड़ा, जरा देखना, और पैर पड़ करके बहुविध सीतहि पाय पर अतेहि पुन दे आशीष। बेई पांव पड़ रही हैं, अब ये आशीर्वाद दे, पांव भी पड़ रही हो, कह रही खुशी रहो। तो जानकी जी को हंसी आ गई, आशीर्वाद मेरे को देना चाहिए, चूंकि ये पांव पड़ी तो आशीर्वाद मुझको देना चाहिए, बेई आशीर्वाद दे रही हैं। तो जानकी जी हंस पड़ी। तो माताएं बोली हंसी क्यों? बोले हंसी इसलिए कि आप आशीर्वाद क्यों दे रही हो, आशीर्वाद तो हमको देना चाहिए, दोनों काम आप ही कर रहे। वो बुजुर्ग माताएं बोली ए सीते, आशीर्वाद इसलिए दे रही हो, देवी जैसी लग रही हो इसलिए चरण छू रही हूँ, और बेटी जैसी लग रही हो इसलिए आशीर्वाद दे रही हूँ। ये तो भाव की बात होती है। भाव कितना अच्छा है। मंदिर में मूर्ति बैठी, हमारा भाव क्या है? तो मातृशक्ति में कौशल्या, मदालसा गार्गी,
यशोदा मैया के रूप में विराजमान माताएं अपना बेटा मान करके मुझको आशीर्वाद दे करके जाएंगी, मंच को नमन करते हुए करके जाएंगी। अब 2 बार सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। ब्राह्मण समस्त संत मंडली, ब्राह्मण विप्र मंडली की ओर से भी पुनः आपका साधुवाद है, धन्यवाद है। श्रीमन्नारायण नारायण। एक बात रह गई, रुक जाओ। सबसे कमाल का काम किया, कथा के बाद आरती को भी विशाल रूप दे देना। हमारे ये ढोलक बजाने वाले रह गए थे, बहुत बढ़िया। बालक ने कितना बढ़िया, बहुत सुंदर ढोलक, जो हमारे जैसे भी बेसुरे आदमी के उसमें ढोलक मने सेट कर ले तो क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, साधु, बढ़िया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमुल नारायण नारायण नारायण, भजमुल नारायण नारायण नारायण। रो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य पाद सुखदेव जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। कुल देवी देवताओं की जय। श्री सीताराम जी महाराज। अब आगे का जो कार्यक्रम है बहुत ठीक है। क्या नाम आपका? शिवनारायण जी। शिवनारायण जी बहुत अभिभूत है, और ये सारा गांव आपके इस ज्ञान गंगा में सरोवर होता जा रहा है। आगे कहा भी गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति सतसंगति संस्कृति कर अंता। जहाँ ये बड़े पुण्य जिस परिवार में या जिस गांव में हो जाते हैं, वहाँ ऐसे संतों का आगमन हुआ करता है। व्यक्ति के जीवन मरण का संस्कृति कर अंत, ये जीवन मरण बंधन और ये जो मोक्ष है इन लोगों के आगमन से ही हो जाता है। आगे उत्तरकांड में भी मानस की वंदना करते हुए जब सनकादि ऋषि आए थे, तो उस प्रसंग में बहुत ही अच्छा मार्मिक प्रसंग आता है संतों के बारे में कि बड़े भाग पायु सत्संगा और बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संतों के बारे में तो जितना कुछ कहा जाए निश्चित रूप से आत्मीय बंधुओं कम होता है। संत ईश्वर से भी आगे का विषय है, और उसकी व्याख्या ये चंद शब्दों के माध्यम से कर पाना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि समय की नजाकत भी है। इस गांव का सेठी परिवार का तो खैर ठीक है, इसमें निश्चित रूप से अभिन्न सहयोग, और ये मान के इनके पूर्वजों का, इनके पितरों के पुण्य उदित हुए थे। हमारे भी पुण्य कहीं न कहीं उदित रहे थे हमारे पूर्वजों के, कि सारी शक्ति एक साथ समन्वित होकर के ऐसे संत श्री का सानिध्य प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सेठी परिवार की ओर से संत श्री के सम्मान में, मैंने बताया ना कि संत का सम्मान भगवान करते हैं, हम लोग पावर प्राणी क्या कर पाएंगे। फिर भी हमारी जो भावांजलि है सेठ परिवार की, इस गांव की, इस क्षेत्र की, वो शब्द के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे इसमें उकेरा है, और उन्हीं शब्दों को मैं इस माइक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया ध्यान चाहूंगा आपसे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम सौभाग्य आत्मीय हर्ष का प्रसंग, सतपुड़ा वनांचल की सघन वादियों में बसा उन्नत जैविक कृषि गौपालन धर्म और कर्म दान पुण्य में अग्रसर रहा भगवान मारुति नंदन के चरणारविंद रहा प्रदेश सरकार के चहेते गोकुल ग्राम जिनवानिया में स्वर्गीय श्री रामराव जी गजाधर राव जी सेठी की पुण्य स्मृति में उनके शेष कार्यों को अग्ररूप देते हुए इस दिव्य भव्य आयोजन पर सेठी परिवार की ओर से सहर्ष पूज्यपाद महामंडलेश्वर राष्ट्रीय सनातन धर्म प्रवक्ता श्री श्री 1008 धर्माचार्य संत शिरोमणि कमलेश जी मुरारी जी के चरणारविंद ये शब्द रूप सादर शब्द पुष्प सादर समर्पित हैं। आप पुण्य सलील मारेवा की गोद में अखंड धाम मांगरोल कुटी नर्मदा तट के धर्म की हरी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और धर्म संस्कृति सनातन धर्म के उत्प्रेरक बनकर अपने विद्वत्ता को चहुओर बिखेर रहे हैं। दीनहीनों के साथ गौ सेवा में हमेशा आप निमग्न रहते हैं। आपकी वाणी में एक और जहां मिश्री सा माधुर्य है, वहीं दूसरी ओर शिष्यों को सख्त सटीक शब्दों में कड़वी घूंटी का रसास्वादन भी कराते हैं।
स्पष्टवादिता अक्षरशः आपके मनोभाव में झलकती है। श्रीमद् भागवत कथा पर आपका गूढ़ गहन चिंतन श्रोता को अपनी कथा में बांधे रखता है। हे सरस्वती के मानस पुत्र, कथा के परम ज्ञानी, व्यासपीठ पर आपके विराजित होते ही जजमान की शोभा बहुगुणित हो जाती है। आपकी विशिष्टता शैली ग्रामीणांचल की ठेठ भाषा से ऐसा लगता है कि जैसे उस परमाधीश ने आपको अपनी कथा लीला के श्रेष्ठ वाचन के लिए ही इस धरा पर अवतरित किया है। आपके श्रीमुख से निकली हुई ज्ञान गंगा जब चहुओर बहेगी तो यह हम ग्रामवासी और सेठे परिवार के लिए स्वाभिमान का, गर्व का, गौरव का विषय होगा। हम उस सर्वव्यापी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मानव जीवन के इस कल्याणकारी मार्ग पर आप हमेशा चलते रहें। पूज्य पिताश्री की स्मृति पर यह वंदन आपके श्री चरणों में समर्पित है। इस सम्मान पत्र को आचार्य श्री को, गुरुदेव को, मुरारजी बापू जी को भेंट करने के लिए पांचों भाई मनोहर राव जी, बलवंत राव जी, गंगाधर राव जी, मंगेश राव, जल्दी आ जाओ, पुष्कर राव एवं सेठे परिवार शीघ्रता से आए और ये अपने शब्द रूपी पुष्प परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। साथ ही चूंकि अभी ये सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच में आरती के तुरंत बाद जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। भोजन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम मातृशक्ति बैठेंगी, लेकिन एक लाइन कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए छोड़ करके मातृशक्ति विराजित होंगी। भोजन व्यवस्था विधिवत चलती रहेगी। सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु, सारे क्षेत्र के, गांव के हमारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। निश्चित रूप से अतिथि देवो भव, जिस प्रकार से हमारी जिस धर्म, जिस संस्कृति में हम जन्मे हैं, अतिथि देवो भव। हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि भैया मेरे घर की कहीं बरकत न चली जाए। बोले क्यों? बोले हफ्ते भर से मेरे घर मेहमान नहीं आए। लेकिन इस गांव का सौभाग्य कह लीजिए कि हफ्ते भर से रोज हर घर में आतिथ्य मिल रहा है। तो ये निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का जैसा कि कथन कि ये गांव की जो वायु है, यहाँ का जल, वायु, मिट्टी, हर व्यक्ति की मनोदशा, अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। और इसी गरिमामय कार्यक्रम को प्रसाद पूर्णाहुति के बाद प्रसाद ग्रहण करके, कितनी भी आवश्यकता है, कितनी भी शीघ्रता है, प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घरों को जाएंगे। और आगे की व्यवस्था के लिए मैं रामकृष्ण भैया को आमंत्रित करता हूँ। खड़े हो जाए, आरती खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। प्रभु की आरती, समापन की आरती पूर्ण। सजमाली बताने वाला, बिगड़ी तो
समर्पयामि। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, दुर्गा मैया की, नर्मदा मैया की, आज के आनंद की, परम पोषे महाबलेश्वर जी महाराज की। हर हर नरमदे।